हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और देखेंगे उससे रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें, जैसे कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं कितने टाइप के हैं, किस आर्टिकल में कवर किया गया, क्या गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनको किस आर्टिकल में कवर किया, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि पार्डनिंग पावर जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो पार्डनिंग पावर जो दिया गया है वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया है। तो याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 72 में जो है वो पार्डनिंग पावर मेंशन की गई है जो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। और गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर है उसको मेंशन किया गया हमारे आर्टिकल 216 में, ठीक। तो गवर्नर के पास जो आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन वो 216 में मेंशन किया गया है पार्डनिंग पावर, और प्रेसिडेंट के पास जो पावर मेंशन की गई है पार्डनिंग पावर वो हमारे आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन की गई है, ठीक है। और ये कितने टाइप की होती है? बेसिकली 5 टाइप की पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है। उसमें से फर्स्ट है हमारा पार्डन। तो पार्डन कहता है कंप्लीटली अब्सॉल्व द ऑफेंडर, ठीक है। तो किसी भी कैदी को या मुजरिम जो भी है, जो भी ऑफेंडर है, उसकी जो सज़ा है उसको कंप्लीटली अब्सॉल्व या कंप्लीटली उसको फ्री कर देना, ठीक है। चाहे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हो, चाहे उसको हैंग अंटिल डेथ या तो फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, या तो फिर कोई और सज़ा सुनाई गई हो, जैसे कि 10 साल की या और 7 साल की। तो उसमें अगर वो राष्ट्रपति के पास प्ली लेके जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है आर्टिकल 72 में कि वो कंप्लीटली एब्सॉल्व कर सकते हैं, उस पावर का यूज़ करते हुए उसकी पूरी सज़ा जो है वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी सेकंड पावर क्या है। तो सेकंड पावर है कम्यूटेशन, ठीक है। तो कम्यूटेशन में क्या गया है? सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो कम्यूटेशन है इसमें कैरेक्टर का चेंज होता है। जैसे कि किसी भी कैदी को या जो जो भी ऑफेंडर है उसने कोई क्राइम किया गया और उसको दी गई है फांसी की सज़ा, ठीक है। तो हैंग अंटिल डेथ की सज़ा उसको प्रोवाइड की गई है या अवॉर्ड की गई है, तो उसको चाहेंगे प्रेसिडेंट तो हमारे लाइटर फॉर्म या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कम्यूटेशन में हम लोग उसको लाइटर फॉर्म में बढ़ा नहीं सकते हैं कि क्या कहते हैं, अगर जुडिशरी ने उनको दी है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है तो जो है ये प्रेसिडेंट हमारे उसको बढ़ा के फांसी की सजा सुना दें, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पार्डनिंग पावर में यूज़ करते हुए कम्यूटेशन में वो पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि उसको फांसी से बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दें या तो फिर और कम कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कम्यूटेशन में, ठीक है। तो याद रखिए कम्यूटेशन क्या होता है? सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म, ठीक है। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है हमारा रेमिसेंस। रेमिसेंस कहता है कि रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। ये ध्यान रखिएगा कि रेमिसेंस में कैरेक्टर का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है, किसी भी ऑफेंडर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है, तो उसको हम लोग कम करके 10 साल की, 15 साल की या 14 साल की इस तरीके से सज़ा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसका यूज़ करते हुए हम लोग इसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फांसी हुई है और उसको बदल के हमको लाना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या तो फिर 10 साल में या 14 साल में, इस तरीके से, तो वो हम रेमिसेंस का यूज़ करके नहीं करेंगे। वो हम लोग कैरेक्टर का चेंज करके हम लोग कम्यूटेशन में करते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या है कि अगर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है किसी भी ऑफेंडर को, तो रेमिसेंस का यूज़ करते हुए हम लोग इसके कैरेक्टर चेंज ना करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसको 14 साल की कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या तो फिर 7 साल की कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि फोर्थ हमारा क्या है। तो फोर्थ है हमारा रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट हमारे अवॉर्डिंग लेशर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, ठीक है। मान लिया कोई वुमेन ऑफेंडर है और वो जेल में सजा काट रही है, ठीक है। तो स्पेशल ग्राउंड में, जैसे कि मान लीजिए कि जब वो एडमिट हुई, जब उसको ले आया गया था जेल में, तो वो एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, 1 या 2 महीने की या जितने ही महीने की प्रेग्नेंट रही हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ी तो फिर अगर वो प्ली ले जाती है अपनी प्रेसिडेंट के पास, तो वो रेस्पाइट का यूज़ करते हुए उसको स्पेशल ग्राउंड्स पे उसकी पनिशमेंट को माफ़ कर सकते हैं या तो फिर कम कर सकते हैं, ठीक है। कि अवॉर्डिंग लेसर पनिशमेंट और स्पेशल ग्राउंड, एग्जांपल प्रेगनेंसी का यूज़ कर अगर वो प्ली ले जाती है, ठीक है। तो फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ देखते हैं क्या है, जो कि लास्ट है हमारा। तो फिफ्थ में है कि रिप्राइज, ठीक है, या रिप्राइव है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये रिप्राइव है। तो इसमें क्या है कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस, की इसको अगर कोई भी ऑफेंडर है वो डेथ सेंटेंस काट रहा है तो उसको कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए या तो फिर 2 साल के लिए, तो उसको टेम्पररी उसकी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है कि फांसी उसको उस समय नहीं लगेगी, थोड़े दिन बाद लगेगी, ठीक है। फिर अगर कोई मान लीजिए दूसरे उस समय आते हैं प्रेसिडेंट, तो वो
कंप्लीटली एब्सॉल्व भी कर सकते हैं हमारा पार्डन का यूज़ करते हुए। तो बेसिकली हमने 5 देखे, जिसमें हमारा पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिसेंस, रिस्पाइट और रिप्राइव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पार्डन में क्या करते हैं, कंप्लीटली अब्सॉल्व करते हैं। फिर हमारा कम्यूटेशन में क्या करते हैं, चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट, वेयर एज रेमिसेंस में क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। फिर उसके बाद रिस्पाइट में क्या करते हैं, लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड, प्रेगनेंसी वगैरह को देखते हुए। और फिर रिप्राइव हो गया कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।